अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलमास स्टूडियो और मैं हूं नुमान मुश्ताक। इस वक्त मुस्लिम दुनिया में जिस आदमी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है वो रजब तैयब उर्दगान है, जो इस वक्त तुर्की के सदर हैं और पहले तुर्की के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। और तैयब उर्दगान के बारे में आप ये तो सब सारे जानते हैं कि दुनिया में मुसलमानों के बारे में कहीं भी बात होती है तो फौरी तौर पर आपको एक आदमी मुतहरक नज़र आता है। वो मदद कर सके प्रैक्टिकली तौर पर तो प्रैक्टिकली करता है, वो बात कर सके तो बात ज़रूर करता है, वो मौक़िफ़ ज़रूर मुसलमानों के साथ खड़ा रखता है और अपना वोट मुसलमानों के हक़ के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर इसकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है और ये लगातार बढ़ी है। ये एकदम ऐसे नहीं हुआ। ये आदमी ऐसा क्यों है, ये किस वजह से ऐसा बन गया और ये क्या करना चाहता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस आदमी के बैकग्राउंड में जाएं। आपको पता हो कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसकी तरबियत कैसे हुई, किन हालात में ये बड़ा हुआ और ये किस किस्म के नज़रियात का हामी है। तो तब आप समझ पाएंगे कि तैयब उर्दगान इस वक्त मुसलमान दुनिया के अंदर इतने मकबूल क्यों हुए। तो सबसे पहले तो शुरू से आगाज़ कर लेते हैं। 26 फरवरी 1954 को रजब तैयब उर्दगान इस्तांबुल के करीब एक शहर है, उसका नाम है कासिम पाशा, वहाँ पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। जहाँ इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की वो एक मजहबी नौयत का स्कूल था, उसका नाम इमाम हातिफ स्कूल है। यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है और इस स्कूल का कानून था वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसका फार्मूला था एजुकेशन का, वो ये था कि 1/4 यानी 25% तालीम जो है वो कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक देते थे। तो इसके बाद ये चले गए अनकरा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कमर्शियल साइंसेज। आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम है मरमरा यूनिवर्सिटी। मरमरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की आला तालीम हासिल की और इसके बाद ये सियासत में आ गए। 1976 में रजब उर्दगान ने सियासत का आगाज़ किया, लेकिन सियासत से पहले थोड़ा सा वापस जाएं पीछे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह आदमी गरीब था या अमीर था। तैयब उर्दगान के जो वालिद थे सालों के इलाकों में वहाँ पे कोस्टल गार्ड होती है, ये आपके बलूचिस्तान में भी है और कराची में भी है। ये कोस्ट गार्ड का काम क्या है, समंदरों के किनारों पर अगर कोई डूबने लगे या इस तरह का कोई वाक़या हो तो हादसात से बचने के लिए फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। इनके वालिद तुर्किश कोस्टल गार्ड के अंदर कैप्टन थे और वहाँ वो काम करते थे और इनको इनके बचपन में इनके वालिद इसको जो पैसे देते थे वो एक हफ्ते में 2.5 लीरा थे। तो इन पैसों से रजब उर्दगान पोस्ट कार्ड खरीद लेते थे और इनको बेच देते थे। और इसके अलावा जिन इलाकों में ट्रैफिक जाम होती थी इन इलाकों में गर्मी में जाकर ये लीमू पानी बेचा करते थे या पानी की बोतलें बेचा करते थे और इससे तैयब उर्दगान पैसे कमाते थे। इसके अलावा कासिम पाशा शहर का एक लोकल फुटबॉल क्लब था और वहाँ पे उन्होंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया और बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, बल्कि वो चाहते थे कि उनको एक बेहतर क्लब में भेजा जाए, मगर इनके वालिद ने इनको मना कर दिया। वो ये नहीं चाहते थे कि इनका बेटा इस गेम की तरफ जाए क्योंकि उस वक्त इतना स्कोप नहीं था और इतना फ़ायदा भी नहीं था। और तैयब उर्दगान वहाँ सेमी लेवल के प्लेयर थे। जिस शहर में ये फ़ुटबॉल खेलते थे वहाँ के स्टेडियम का नाम अब रजब तैयब उर्दगान के नाम पर है। रजब तैयब उर्दगान को सूफीज़म से बड़ा लगाव है और नक्शबंदिया सिलसिला उसको ये मानते हैं और इनकी तालीमात पर अमल करते हैं। सल्तनत उस्मानिया का आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है, अर्तुगरुल गाज़ी, इसमें भी एक किरदार है इब्नुल अरबी। इससे ये साबित होता है कि उस्मानी सल्तनत के ऊपर सूफीज़म की छाप थी और वही छाप आपको तैयब उर्दगान के ऊपर भी नज़र आती है। तैयब उर्दगान ने 1976 में सियासत का आगाज़ किया और 18 साल की कोशिश करने के बाद वो एक बहुत ज़बरदस्त मुक़र्रर बने और बहुत ज़बरदस्त तकरीर किया करते थे और फिर इनको मौका मिल गया इस्तांबुल का मेयर बनने का। 1994 से पहले इस्तांबुल की सड़कों के ऊपर अजीबो-गरीब सूरत हाल थी। वहाँ ट्रैफिक जाम रहता था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी और इस्तांबुल ने बहुत ज़्यादा कर्ज उठा रखा था। इसके गटर उबल रहे होते थे, इसमें गंदगी बहुत थी, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, सेहत की सहूलतें नहीं थी, खाने पीने की अशिया में मिलावट, करप्शन, बहुत ज़्यादा मसाइल थे। और 4 साल के लिए इस्तांबुल को एक मेयर मिला और उस शख्स ने इस शहर की किस्मत बदल के रख दी। 4 साल में ये शहर बहुत बदल गया। 1998 में ये शहर ऐसा हो चुका था, इसमें सफाई के इंतजाम बहुत अच्छे थे, बल्कि दुनिया के बेहतरीन शहरों में इसको शामिल किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि यूरोप के बेहतरीन शहरों के स्टैंडर्ड के ऊपर एक शहर आकर खड़ा हो गया है। तैयब उर्दगान की बहुत मेहनत थी, लगन थी, जिसके साथ उन्होंने शहर को बेहतर किया। तो फिर लोगों को लगा कि अगर एक शख्स शहर को ऐसा कर सकता है
तो फिर मुल्क को क्यों नहीं कर सकता। तुर्की के अंदर करप्शन आम थी, हालात बहुत ख़राब थे, ताकतवर के सामने कानून सर नीचे कर लेता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था। और तुर्की की सबसे बड़ी ख्वाहिश कि एक सेकुलर मुल्क होने की वजह से हम किसी तरह से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकें, और वो इसके लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार थे। वो अपना माजी और अपनी इक़दार भुला चुके थे। तैयब उर्दुगान अपनी ज़िंदगी में 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ में रहे हैं। वो 1980 से पहले तक नेशनल सैल्वेशन पार्टी में, और उसके बाद 1983 से 1991 तक वो रहे वेलफेयर पार्टी में। वेलफेयर पार्टी के ज़रिए ही वो इस्तांबुल के मेयर बने थे। 1998 से 2001 तक वो विर्चू जो पार्टी में रहे, और इसके बाद 2001 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम रखा जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। रजब तैयब उर्दुगान एक दफ़ा गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और गिरफ्तार इसलिए हुए कि उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी जिसके अल्फाज ये हैं: गुंबद हमारी जंगी टोपियाँ हैं, मस्जिदें हमारी फ़ौजी छावनियाँ हैं, सालह मुसलमान हमारे सिपाही हैं, कोई दुनियावी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तैयब उर्दुगान को गिरफ्तार करने की वजूहात सिर्फ नज़म पढ़ना नहीं था, वजूहात वो चीज़ें जिन पर उर्दुगान चल रहे थे। वो जिस जगह जाते थे लोगों को अपना गर्विदा बना लेते थे। उनकी मौजूदगी में इस्लाम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। ख़वातीन तैयब उर्दुगान की वाइफ को देखकर अस्काफ करना शुरू हो गई थी। इस्लाम से तल्लुक़ रखने वाले लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे थे, तो इस वजह से सेकुलर तुर्की में उनकी जगह नहीं बन रही थी। उनको रोकने की कोशिश की गई, उनको गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान तैयब उर्दुगान ने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना एक ऐसी सियासी पार्टी बनाई जाए जिसके ऊपर इस्लाम के बजाय डेवलपमेंट और वेलफेयर की छाप हो, ताकि मेरा रास्ता ना रोका जाए। वो इनके अंदर एक बहुत बड़ा मुसलमान बैठा था जो इनको बार बार आगे बढ़ने के लिए कहता था, जो इनको बार बार उनका माजी याद करवाता था, जो इनको बार बार खिलाफत उस्मानिया और खुलफाए राशिदीन का दौर याद करवाता था। लेकिन उन्होंने एक पार्टी बनाई, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। ये इंसाफ और तरक्की के नाम पर पार्टी बनी, और 1 साल के अंदर जो इलेक्शन हुआ 2002 में, इस पार्टी की जीत हो गई। रजब तैयब उर्दुगान पहले प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे। 2014 में सदर बने और 2018 में फिर सदर बने। यानी तैयब उर्दुगान 2002 से लेकर अब तक लगातार इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। कोई इनको हरा नहीं पा रहा। इस बीच में इनके खिलाफ बहुत सी साजिशें की गईं। 2013 में तैयब उर्दुगान के खिलाफ बहुत से ऐसे लोग निकले, उन्होंने इनको बहुत सख्ती से दबा लिया था। 2016 में इनके खिलाफ एक फ़ौजी बगावत करवाई गई, और इसके अंदर अमेरिका मुबैना तौर पर मुलव्वस है, और तुर्की ये बात कई दफ़ा कह चुका है और कई जगहों पर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। और इस बगावत को लोगों ने कुचल दिया, लोग टैंकों के आगे लेट गए, लोगों ने मुकाबला किया। रजब तैयब उर्दुगान जो छोटे से घर से उठकर आया था, उन लोगों के दिलों की ऐसी आवाज़ बना कि लोग उसके लिए टैंकों के आगे लेट गए और फ़ौज से टकरा गए, और उसको बचाकर वापस ईवान सदर में लाकर बिठा लिया। और जितने लोगों ने इस बगावत में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त क्लीन अप ऑपरेशन किया तैयब उर्दुगान ने। और तैयब उर्दुगान इस वक्त हर दिल अजीज़ लीडर के तौर पर मौजूद हैं, ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में। और इसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात जो हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे और उसके ऊपर पूरी बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लें कि अरबों को सबसे बड़ा मसला रजब तैयब उर्दुगान से है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिन कामों की वजह से वो उम्मत मुसलमान में उभर कर सामने आए हैं, बल्कि इस दौर में लीडरशिप की दौड़ में सबसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रजब तैयब उर्दुगान के बारे में उनकी मकबूलियत की कमी 2018 और 2019 में हुई, जब अंकारा शहर में और इस्तांबुल में उनकी पार्टी लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हार गई। एक दफ़ा तैयब उर्दुगान ने खुद कहा था तकरीर करते हुए कि हमारी पार्टी के हाथ से अगर इस्तांबुल गया तो समझो पूरा तुर्की गया। 2019 में दोबारा इलेक्शन करवाया, ये फिर हार गए। इस पार्टी को बहुत तशवीश हुई, लेकिन उस वक्त दोबारा रजब तैयब उर्दुगान पूरे तुर्की में मकबूल हो गए जब उन्होंने आया सूफिया को फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया। तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल ने आया सूफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील किया था, लेकिन रजब तैयब उर्दुगान ने तकरीबन 90 साल बाद म्यूज़ियम को फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि पूरे तुर्की में तैयब उर्दुगान का नारा गूंजता है। आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि तैयब उर्दुगान ने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया में तैयब उर्दुगान ने नाम पैदा किया है, और जिसकी वजह से अरब ममालिक इसकी वजह से खाइफ हैं
اور کیوں اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ نے کے بعد۔